हर हर महादेव। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि मंदिर में दीपक हमें किस चीज़ का जलाना चाहिए और किस दीपक से क्या फ़ायदा होता है और दीपक जलाते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ये जो दीपक आप देख रहे हैं ये सरसों के तेल का दीपक जल रहा है, क्योंकि आजकल देसी घी में बहुत ज़्यादा मिलावट चल रही है। गाय भैंसों की चर्बियाँ मिलाई जा रही हैं और फिर देसी घी नकली बन रही है। इसलिए ऐसी नकली देसी घी से भगवान को प्रज्वलित करना दीपक बहुत ही ज़्यादा अपमानमय है और बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अशुद्धि है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे सरसों के तेल का दीपक जलाया, क्योंकि सरसों के तेल में इतनी मिलावट नहीं होती है और इसको कोई गंदी तरीके से नहीं बनाया जाता है। लेकिन बस आज हम ये बात करेंगे कि अगर आप दीपक जलाते हैं सरसों के तेल का भी और घर पे बने देसी घी के दीपक का, तो देसी घी का जो दीपक होता है वो आपको अपने उल्टे हाथ की तरफ रखना चाहिए। जिस तरीके से हम जब खड़े होकर पूजा करते हैं या बैठ के पूजा करते हैं तो हमारा जो उल्टे हाथ की तरफ जो होता है उस तरफ तो हमें कड़वे तेल का दीपक रखना है, यानी कि सरसों के तेल का, और जो सीधे हाथ की तरफ है हमें देसी घी का दीपक रखना है। ये ध्यान से आप सुन लीजिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिए इस बात का। और दीपक जलाते समय दीपक जब हम जला लेते हैं तो जब हम धूप बत्ती जलाते हैं तो हमें धूप बत्ती दीपक से प्रज्वलित नहीं करनी है, उसके लिए हमें माचिस का अलग से प्रयोग करना है। कई लोग क्या करते हैं, दीपक जलाने के बाद जो धूप बत्ती जलाते हैं उसको दीपक से ही प्रज्वलित करते हैं, जबकि दीपक से प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो धूप बत्ती होती है, जो बत्ती होती है वो बांस की लकड़ियों से बनी होती है और बांस की लकड़ियों को एक तरीके से शुभ नहीं माना जाता है पूजा पाठ के लिए। तो उससे क्या होता है, आप जब दीपक प्रज्वलित करते हैं बांस के बनी हुई धूप बत्ती का, तो आपकी पूजा में अशुद्धि आ जाती है। इस वजह से हमें अगर धूप बत्ती प्रज्वलित करनी है या जलानी है तो उसके लिए हमें अलग से माचिस जला करके प्रयोग करनी चाहिए। और जब कभी भी हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हम किसी दूसरे की जोत जलती हुई को से अपनी जोत को प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। कोई दूसरे का दिया जल रहा है और उससे आप अपना दिया प्रज्वलित कर रहे हैं तो ये पूजा आपकी सफल नहीं मानी जाएगी फ्रेंड्स। इसी तरीके से अगर मंदिर में किसी और का दीपक जल रहा है और वो जलते जलते बुझ गया है और आप उसे प्रज्वलित करते हैं तो वो जितना भी पुण्य है वो जिस इंसान का दीपक जल रहा है वो उसका पुण्य माना जाएगा, आपका नहीं माना जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी ज्ञान की बातें मैं शेयर करती रहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।